तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रोटेशनल मोशन, उसी का सेकेंड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने तो सुना था इक्वेशन ऑफ मोशन, ये रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आ गई? इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्या सुना था? इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सुना था ना? सुना था ना जी? यस सुना था। क्या सुना था? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्या सुना था? V बराबर यू प्लस ए टी, याद तो है ना? और क्या सुना था आपने? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तो आपने सुना था। इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहाँ से आ गया? रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होता है, कब एप्लीकेबल होता है? जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है। जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, तब हम इसके लिए जो इक्वेशन अप्लाई करते हैं ना, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये किसके लिए अप्लाई होता है? जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है। अगर इसका पूरा नाम देखा जाए ना, तो इसको तुम बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। तुम बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, तो इसको आप बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन उस बॉडी के लिए एप्लीकेबल है जो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है। ये रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन ये उस बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। जब बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है? लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। और रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन जब बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उसके लिए हम क्या एप्लीकेबल होता है? रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके लिए हम क्या लिखते हैं? रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, चिंता मत करो, हार्ड नहीं है, बिल्कुल इसी की तरह आसान है। ये बस उसके लिए एप्लीकेबल है जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन मूव करती है, और ये उसके लिए एप्लीकेबल है जब बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ठीक है? और ठीक इसी पर बेस्ड होता है। जैसे ये है ना, वैसे ही लिखेंगे। ये क्या है? S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है? तो यहां पर लिखेंगे ओमेगा नहीं, इस यहां पर क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना, तो यहां पर लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा बराबर यू टी है ना, यू टी इसके जगह पर लिख देंगे ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, ए टी स्क्वायर। ये यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा टी स्क्वायर। बस इससे यहाँ पे क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसके जगह पर लिख देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये उस बॉडी के लिए है जो रोटेट करती है, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है? जस्ट इसके बेस पर यहाँ पे क्या है? ये लीनियर वेलोसिटी है, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1। सेकंड क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिखो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ना, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, पूरा नाम देखा जाए तो फाइनल लीनियर वेलोसिटी। इसको जगह पर लिखेंगे यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हमने डिनोट कर लिया ओमेगा 2 से। ठीक है? ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 टी ना, ओमेगा 1 टी, सॉरी क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। तो ओमेगा 2 बराबर लिखेंगे ओमेगा 1 प्लस ए है ना, ए के जगह पर अल्फा कर देंगे और टी। देखो मैं बता रहा हूं, एस के जगह पे क्या कर देना है? थीटा, सीधी सी बात है। u के जगह पे कर देना है ओमेगा 1, v के जगह पर कर देना है ओमेगा 2, ओके। ए के जगह पर कर देना है अल्फा,
और कुछ बच रहा है क्या? टी तो टी ही रहेगा। यहाँ पे एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है? इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा 1 क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। v इज द फाइनल लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा 2 इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। a इज द लीनियर एक्सेलरेशन। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन में जहां जहां s है वहां वहां थीटा लगा देना है, जहां जहां u है वहां वहां ओमेगा 1 लगा देना है, जहां जहां v है वहां वहां ओमेगा 2 लिख देना है, जहां जहां a है वहां वहां अल्फा लिख देना है। बस लिखते चले जाओ, अब आसान हो गई तुम्हारे लिए। ओके, यहाँ पर यूएस भी स्क्वायर है ना, तो भी के जगह पर क्या लिखेंगे? ओमेगा 2। तो लिखो ओमेगा 2 के स्क्वायर भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू के जगह पर क्या लिखेंगे? ओमेगा 1। तो लिखो ओमेगा 1 के स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस 2 टू ए के जगह पर क्या लिखेंगे? तो अल्फा लिखेंगे। अल्फा इस के जगह पर क्या लिखेंगे? तो थीटा लिखेंगे। लो ऐसे लिख देना बैठा बैठा के, हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यस, यही है आपका रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। नामकरण कर दें तो थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यस थीटा। ओमेगा 1 क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। ओमेगा 2 क्या है भाई? ये इनिशियल है तो ये फाइनल हो जाएगा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या? यस, अल्फा बच रहा है सर। अल्फा लिखिए अल्फा को। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कब आती है? जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। और टी इज द टाइम इंटरवल, तो है ही। टी बराबर टाइम इंटरवल। ओके, ठीक, ओके। तो इतना आपको नोट करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देना है भाई, क्या ये, अच्छा ये इक्वेशन कब लगती है? जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। और ये वाला इक्वेशन कब लगेगी? जब बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करेगी। यस, नोट बना के लिख दे रहा हूं। अप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन कब लगती है? जब पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करती है, रोटेट करती है। यस, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यस, तो क्या रिलेशन होता है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? पहले ये तो देख लो, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, मालूम है? यस, ठीक है, वेरी गुड। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक हिंट कर दे रहा हूं कि भाई जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है ना, तो उसके वेलोसिटी को हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है तब उनके वेलोसिटी को बोला जाता है लीनियर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी बॉडी के पास कब आती है? जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करती है ना, तब उस बॉडी के पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, आती है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी कब आती है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है। और वही बॉडी जब किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने लगती है ना, तो उस बॉडी के पास जो वेलोसिटी होती है ना, उनको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सीधी सीधी बात समझ लो। ओके, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है तो उनके वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। जब वही बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगते हैं ना, तो उसके वेलोसिटी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है भाई? कुछ तो संबंध होता है। चलिए देखते हैं क्या संबंध होता है दोनों के बीच। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है ना, वो होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, V बराबर R ओमेगा। V बराबर R ओमेगा, जहां पर V क्या है? V क्या है? तो लीनियर वेलोसिटी है। V क्या है? लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है लीनियर वेलोसिटी?
लिखा हुआ है। अच्छा, ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंड आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्किल, ऑफ द सर्किल। कौन सा सर्किल है ये? जिस सर्किल पर बॉडी रोटेट कर रही है, जिस सर्किल पर बॉडी मूव कर रही है। वैसे तो हमने आपको बता दिया कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है तो उसके वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, और जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना, किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करती है, तो उनके वेलोसिटी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वेरी क्लियर। लेकिन 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 मेरे दोस्त, यदि आपको इसके बारे में, किसके बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में और डिटेल चाहिए ना, और डिटेल स्टडी करनी है, तो प्लीज गो टू द सर्कुलर मोशन। आप मेरा सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया है व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो भाई अगर इससे ज्यादा डिटेल में जाननी है ना, तो आपको तो जानी पड़ेगी। कहाँ पर? बहुत दूर नहीं जानी है, मोबाइल आपके हाथ में रहेगा, आप जहाँ है वहीं बैठे रहेंगे, वहीं बैठे बैठे आपको पता चल जाएगी। ठीक है, क्या सर्च करनी है? सर्कुलर मोशन इन विजन फिजिक्स निकल आएगी आपके यूट्यूब पर। अब देखिएगा, वहां पर हमने अच्छे से बताया एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। यस, ठीक है, तो डिटेल जानना तो वहीं पर देखना पड़ेगा। फिलहाल क्या होता है मैंने एक हिंट दे ही दिया है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर देखेंगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी देख लिया, और अब हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है भाई? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है ना, तब इसके एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है तो इनके एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। और वही बॉडी जब किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगती है ना, तब इनके एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए, ये बहुत शॉर्ट नॉलेज है आपके लिए। ठीक है, यदि इससे ज्यादा डीप में जाननी हो ना कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आपको जाना पड़ेगा सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, तो इससे ज्यादा जाननी है ना कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत अच्छे से वहां पर क्लियर होगी आपकी। कहाँ पर? सर्कुलर मोशन में। ओके, तो अभी तो बस इतना ही समझ लीजिए जितना मैं बताया, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। इससे डीप जानना है, इससे डिटेल जाननी है, तो सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच जो रिलेशन होती है ना, वो होती है ए इक्वल टू आर अल्फा। जहां पर ए क्या है? ए क्या है? तो लीनियर एक्सेलरेशन है। ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा, बताओ तुम्हारी बारी। यस, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। कौन सर्किल? जिस सर्किल पर पार्टिकल रोटेट कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है जी, तो यस, ठीक है, तो आज का लेक्चर अपना यही तक रहेगा, लेकिन हम स्टॉप नहीं हुए, हम रुके हैं नहीं हैं, हम मिलेंगे अगेन मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द सॉरी नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर तो ही रहेगा रोटेशनल मोशन, इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन आपको क्या करनी है? आपको स्टडी करते रहनी है, आपको स्टडी करते रहनी है। यदि आप विद्यार्थी है ना, तुम क्या हो? स्टूडेंट हो। और क्या हो? तुम्हारी कोई पहचान है क्या? एक ही पहचान है ना, स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब विद्या ग्रहण करने वाले। तो आपको स्टडी करते रहनी है, आपको विद्या को ग्रहण करते रहनी है, आपको 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 रिवीजन करते रहनी है। ओके, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।